उस जात में से एक मैट्रिक, इंटर और बीए पास लड़का हो या लड़की टोला स्वयं सेवक बनाने का काम किया नीतीश कुमार ने। जिस पंचायत में महिला मुखिया होती थी, जिस पंचायत में पुरुष मुखिया थे, उस पुरुष मुखिया में पुरुष विकास मित्र और महिला मुखिया में महिला विकास मित्र बना करके करते हुए सर्वप्रथम महादलित समाज के पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को अपना कुर्सी देकर के एससी एसटी समाज को, पूरे बिहार को गौरव बढ़ाने का काम किया। ये है नीतीश कुमार। और उससे जब मन नहीं भरा तो 2007 में महादलित आयोग बना करके उन्होंने 22 तरह की योजना एससी एसटी समाज के लिए बनाने के करके उसको संचालन करने का काम किया। चाहे दशरथ मांझी कौशल विकास हो, प्रशिक्षण दे करके युवा युवती को रोजगार दिलाने का काम किया, और जो बासहीन भूमिहीन लोग थे उसको 2007, 8, 9 तक में 3 डिसमिल जमीन दे करके बसाने का काम किया। और इतना ही नहीं, उससे जब मन नहीं भरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो हमारे समाज के एससी एसटी समाज के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उसको स्कूल भेजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 25 बच्चे पर, जिस जात का 25 बच्चे होते थे, उस जात में से एक मैट्रिक, इंटर और बीए पास लड़का हो या लड़की टोला स्वयं सेवक बनाने का काम किया नीतीश कुमार ने। और उससे जब मन नहीं भरा एससी एसटी समाज के लोग को विकास के दृष्टि में सरकारी योजना की लाभ अगर नहीं मिल रही थी, तो पूरे बिहार में जिस पंचायत में महिला मुखिया होती थी, जिस पंचायत में पुरुष मुखिया थे, उस पुरुष मुखिया में पुरुष विकास मित्र और महिला मुखिया में महिला विकास मित्र बना करके सरकारी योजना को लाभ दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विकास मित्र बहाल करने का काम किए हैं। ये है नीतीश कुमार का, अंबेडकर साहब का सपना साकार करने का। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप सभी महादलित भाइयों से, जो जिन्होंने आपके बारे में चिंता किया है, आपके लिए चिंता किया है, पहले एससी एसटी समाज का कोई इज्जत नहीं था। जिस तिरंगा को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राज्य में मुख्यमंत्री फहराते हैं, जिला में डीएम फहराते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन उस तिरंगा को पूरे बिहार में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सबसे बुजुर्ग महादलित परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति तिरंगा फहराते हैं, बीडीओ, सीओ, डीएम सैल्यूट मारते, ये सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मेरा निवेदन, एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, आपकी जो समस्याएं हैं, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, वह समस्या में कोई कहीं कोर कसर नहीं रहेगा। लेकिन 2025 फिर से नीतीश, नारा लगाओ भाई, जो 2025 225 ये नारा लेकर के जाइए। आपकी भावना का कदर होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अक्टूबर नवंबर में अपनी जान की बाजी लगा करके बिहार को माननीय मुख्यमंत्री को हाथ मजबूत करते हुए 2025 फिर से नीतीश का नारा देने का काम करें। आपके लिए, आपके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और ललन बाबू सोचेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम अगले वक्ता जो सम्मानित वक्ता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि समय का ध्यान रखेंगे और आगे के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री, माननीय हम सबों के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी आए हम सबों को संबोधित करें। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए माननीय दोनों नेता संजय झा जी और माननीय केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जी को सीतामढ़ी निकलना है। इसीलिए हम आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग अपना आशीर्वचन हम लोगों को पहले दे दें। इसका माननीय संजय झा जी। जितने अन्य साथी पार्टी के मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, मैं पार्टी के तरफ से, अपने नेता के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं बस एक दो बात आपके बीच में, हम लोगों को, मुझे और ललन बाबू को, प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आ रहे हैं 24 तारीख को, जो अपने साथी इस कार्यक्रम में भी उपस्थित होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम है और पंचायती राज दिवस है उस दिन, जो पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है, आदरणीय ललन बाबू के विभाग का कार्यक्रम है। पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी जिला में आ रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। अब पंचायती राज दिवस में आ रहे हैं और जिसकी चर्चा अभी हमारे माननीय मंत्री कर रहे थे, बता रहे थे, जो सहरसा के सोनबरसा विधानसभा से आते हैं, तो वो आपको बता रहे थे कि कैसे पंचायत में एकल पद पे आरक्षण नहीं था। अब शासन तो चला, देश तो आजाद हुआ 47 में, 47 से 2005 तक कितना समय हो गया? जोड़िए, 53 और 5 58 साल हो गया। 58 साल तक पंचायत में एकल पद पे आरक्षण नहीं था। यह आरक्षण कब मिला? जब आदरणीय हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को आपने ताकत दिया, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहला फैसला उन्होंने जो लिया उसमें था कि पंचायत में दलितों को आरक्षण का उन्होंने सुनिश्चित किया। उसके बाद कितना चुनाव हो गया है? 4 चुनाव पंचायत में हो गया है। आप ईमानदारी से देखिएगा कि इस 4 चुनाव में कितने लोग, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, अपने आसपास आंख घुमाकर देखिएगा, वार्ड सदस्य, प्रमुख, इस समाज के लोग जीत करके आए हैं। कितनी संख्या में उस समाज की महिलाएं आई हैं। ये सब कहानी इस 18, 19 साल, 20 साल का है। और मैं तो एक ही बात आपके बीच में कहूंगा कि आज का अखबार आप देखे होंगे, कल क्या फैसला हुआ। आए हुए थे केंद्रीय मंत्री, कृषि और ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और क्या फैसला हुआ है कि बिहार को 5,20,000 प्रधानमंत्री आवास का घर कल भारत सरकार ने तय कर दिया कि बिहार के लोगों को मिलेगा। मतलब 1,000 हर एक प्रखंड पर, 534 प्रखंड है, हर एक प्रखंड में 1,000 घर जाएगा। 6 महीना पहले मिला था 7,90,000, मतलब 14-15 लाख प्रधानमंत्री आवास बिहार को मिल गया है। 5,20,000 करीब 8,000 करोड़ रुपया होता है। ये इसलिए हो रहा है कि आपने जो 2024 में ताकत दिया नीतीश कुमार जी को, उनके सांसद जीत के गए, और दिल्ली में जो हम लोगों की हैसियत हुई, उसके वजह से 2 बजट आया है ना। जब से सरकार बनी है 2 बजट आया है, 2024 में और 25 में।
और दोनों बजट में दुनिया में लोग और देश में विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। बोल रहे हैं लोग कि ये बिहार का बजट है। और कितना पैसा केंद्र से भी मिल रहा है सरकार को, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार को काम होगा तो पैसा चाहिए ना भाई। तो ये अब केंद्र से जो सहयोग मिलना शुरू हुआ है पहली बार इस तरीके से, तो आने वाले 5 साल में मैं आपके बीच में बोल के जा रहा हूं, ये असली स्वर्णिम काल बिहार का आया है। अभी नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो सड़क, बिजली, पानी, उस पर मैं भाषण दूंगा तो लंबा हो जाएगा। टोला तक पहुंचाना है रोड, ये सपना किसको आया था? टोला में कौन रहते थे? जो कोई पहले लोग गांव समझता था, अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर एक टोला में पहुंचाएंगे। बहुत लोगों को तो टोला मालूम भी नहीं होगा कि टोला में पहुंचाएंगे। पानी का टंकी हर एक घर में पहुंचाएंगे। ये सब काम हो गया। अब जरूरत है रोजगार का, अब जरूरत है कि बिहार में उद्योग लगे, अब जरूरत है कि बिहार में आकर के पूंजी लगे। और ये सब व्यवस्था जब ठीक हो गया तो मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि अगले 5 साल में बिहार में इतना पूंजी और इतना रोजगार लगेगा कि बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। जब 2024 का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मानता था कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा। यूपी वगैरह में क्या हो गया कि बिहार में हम लोग 30 सीट जीते और 177 विधानसभा में लीड किए। उसके बाद 4 उपचुनाव हुआ, 3 जगह हम लोग का एमएलए नहीं था, चारों उपचुनाव हम लोग जीते। मतलब जनता का मूड क्या है वो तो सारा रिजल्ट बता रहा है। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं। सही कह रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी कि बाबा साहब के सपनों को बिहार में पहली बार ईमानदारी से किसी ने कोशिश किया पूरा करने का, तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया, ईमानदारी से कोशिश किया। तो 2025 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में, क्योंकि केंद्र से सहयोग भी लेना है, पूंजी भी लगाना है, उद्योग भी लगाना है, इसके लिए बिना केंद्र के सहयोग के नहीं हो सकता है। और पहली बार बिहार को ऐसा मौका मिला है जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार, जिसमें हमारे माननीय मंत्री ललन सिंह जी भी हैं उस कैबिनेट में। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि और आपके भरोसे, आपके सहयोग से, मैं हमेशा दिल्ली में पत्रकारों को बोलता हूं कि यहां लोग असेसमेंट करते हैं कुछ और दिल्ली में बैठ करके, लेकिन जब चुनाव होता है तो जो असली वोटर है नीतीश कुमार जी का, वो जब निकलता है तो दिल्ली में भी सब चुप हो जाता है, जितना वोट कहां से आ गया इनको। तो मैं तो यही आपसे निवेदन और आग्रह करने के लिए आया हूं कि 2025 में कि बिहार का असली समय आया है। नीतीश कुमार जी बहुत ठीक कर दिए, लेकिन अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए कि बिहार में भी पूंजी लगे, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में भी उद्योग लगे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करेगा तो इसका बड़ा फायदा होगा। 2 बजट में आप लोग देखे हैं, मखाना बोर्ड से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के और उद्योग से लेकर के सारा काम बिहार में शुरू हुआ। तब बैक गियर में नहीं ले जाना है भाई। अभी जब 4था 5वां गियर में स्टेट चल रहा है तो पीछे बैक गियर में ले जाना है स्टेट को, कि और इसका गियर बढ़ाना है आगे स्पीड डेवलपमेंट का। इसलिए 2025 बहुत बहुत धन्यवाद।